विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यनात्मनि माया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये ओम। इस वीडियो में कौन सा श्लोक था? 45 श्लोक हो गए थे योग वासिष्ठ के। 46वां श्लोक क्या है? यथा विशुद्ध आकाशे सहसैवा अभ्रमंडलम भूत्वा विलीयते तद्दात्मनि अखिलम जगत। जैसे बादल अचानक स्वच्छ आकाश में दिखते हैं और विलीन हो जाते हैं, ठीक है, उसी प्रकार यह जगत उस ब्रह्म में अभ्यस्त है और अधिष्ठान के ज्ञान से मिथ्या हो जाता है, ठीक है। इसके बाद कौन सा है? 46वां श्लोक हो गया। अब 47वां श्लोक क्या है? आदित्य अव्यतिरेकेण रश्मयो येन भावितः आदित्य एव ते तस्य निर्विकल्पः स उच्यते, है ना। जैसे जो व्यक्ति ये जानता है कि सूर्य की किरणें वास्तव में सूर्य से पृथक नहीं है, उसी प्रकार यह जगत, है ना, उसी प्रकार यह जगत ब्रह्म से पृथक नहीं है। ऐसा जान कर लेने पर उसके सारे सारे विकल्प और भ्रम समाप्त हो जाते हैं। और ठीक है, इसी प्रकार का एक अप्रोक्षानुभूति ग्रंथ है, उसमें लिखा है क्या? यथा तरंग कल्लोलैर जलमेव स्फुरत्यलम, ठीक है, स्फुरत्यलम पात्र रूपेण ताम्रम ही ब्रह्मांडोद्घैस तथात्मतः। मतलब जैसे जल ही तरंग के रूप में अभिव्यक्त होता है, जैसे तांबा कॉपर, है ना, ताम्र पात्र के रूप में अभिव्यक्त होता है, उसी प्रकार आत्मा ही जगत के रूप में अभिव्यक्त होता है। इसके आगे अब 48वां श्लोक क्या है? तंतु मात्रो भवत्तेव पटो यदवत विचारितः आत्मा तन्मात्रम वेदम तद्वत विश्वम विचारितम। किसी कपड़े को देखकर यदि विचार किया जाए तो मालूम होगा कि यह कपड़ा केवल धागों का ही ताना बाना है ना, धागों का ही ताना बाना है। उसी प्रकार सूक्ष्म विचार से ये पता चलेगा कि ये संपूर्ण जगत ब्रह्म में अध्यस्त है, कल्पित है, वास्तव में तो केवल ब्रह्म ही है, ठीक है। अब इसके बाद 49 श्लोक 49वां क्या? विश्ववीची विलासो अयम चित सुधाब्दे रुदेति चा विलीयते चा तत्रैव मध्ये कथम तन्मयः, ठीक है। इस ब्रह्म रूपी सागर में जगत रूपी तरंगें उदित और विलीन होती रहती हैं तथा, लेकिन तब आप ये कह सकते हैं क्या कि ये तरंग रूपी जगत इस समय सत्य है, ठीक है। जगत की उत्पत्ति से पहले ब्रह्म ही था और प्रलय के बाद भी ब्रह्म ही रहेगा, है ना। तो बीच में जब ये जगत दिख रहा है तो ये ब्रह्म रूप ही है, सत्य नहीं है, एकमेवा अद्वितीयम नहीं है। इसीलिए जो मांडूक कारिका एक ग्रंथ है उसमें क्या दिया हुआ है? मांडूक कारिका ग्रंथ में अदावंते चा यन्नास्ति वर्तमाने अपि तत्तथा वितथे सदृशः संतो अवितथा इव लक्षिता। जो वस्तु आदि और अंत में नहीं होती वो वर्तमान में भी नहीं होती। जैसे रेगिस्तान में बालू में पानी की झील है ऐसा भ्रम हो जाता है, लेकिन पास जाकर देखने से जल है ही नहीं ऐसा अनुभव होता है। उसी प्रकार विवेक के द्वारा तथा विचार करने पर ये वर्तमान रूप में जो जगत हमें भास रहा है वो कल्पित और मिथ्या ही सिद्ध होता है। इसके बाद 50वां श्लोक क्या है? इसका 50वां श्लोक है यथा तो यतो भिन्ना है फेनोर हिम बुद्बुदाः आत्मनो अपि तथा अभिन्नम विश्वम आत्म विनिर्गतम। जैसे फेन, तरंग, बर्फ और बुलबुला इन सब का अस्तित्व पृथक नहीं है, केवल जल ही है, उसी प्रकार ये संपूर्ण जगत आत्मा से प्रकट होकर
आत्म रूप ही सिद्ध होता है। आत्मा से पृथक ये जगत नहीं है। इसी को छांदोग उपनिषद के 6:1-4 में क्या दिया हुआ है? वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिकत्येव सत्यम। घड़े की सत्ता नाम और आकार के कारण है ना। और हम घड़े को छूते हैं तो किसको छूते हैं? मिट्टी को छूते हैं ना, कि घड़े को छूते हैं? मिट्टी को ही छूते हैं, ठीक है। तो उस घड़े को सूंघते हैं तो किसको क्या करते हैं? मिट्टी की सुगंध आती है। यानी घड़े में वास्तविक सत्ता मिट्टी की है ना। और बाकी सब क्या है? बाकी सब वाणी का विलास है, केवल नाम मात्र है। वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिकत्येव सत्यम। घड़ा मिट्टी का कार्य है और अपने कारण मिट्टी को नहीं जान सकता, ठीक है। घड़ा जब भी अपने को जानने चलेगा तो वो मिट्टी में क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। समझ में आया? इसी तरह कोई भी विकार ब्रह्म का अतिक्रमण नहीं कर सकता। हम उस सर्वात्मा को विषयता नहीं जान सकते। अगर जानने चलेंगे तो हमारी सत्ता उसी ब्रह्म में विलीन हो जाएगी। मिट्टी की तरह सारी सृष्टि उसी ब्रह्म का विलास है और सबका अधिष्ठान निश्चय ही यही ब्रह्म है। ब्रह्मसूत्र 2:1-15 में ये जगत ब्रह्म से पृथक नहीं, ये अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। लिखा तत् अनन्यत्वम आरंभण शब्दादिभ्या, ठीक है। गीता में भी भगवान कहते हैं मया तत्मिदम सर्वम, ठीक है। इसके बाद कौन सा है? 51वां श्लोक 51, क्या? आत्मनो अपि तथा विश्वम आत्मन्नेव लयम ब्रजेत मृदि कुंभो जले वीचि कनके कुंडलम यथा। जैसे घड़ा फूटकर मिट्टी में मिल जाता है, तरंग जल में विलीन हो जाती है ना, कान के कुंडल स्वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं, उसी प्रकार ये संपूर्ण जगत आत्मा से प्रकट होकर उसी आत्मा में विलीन हो जाता है ना। इसके बाद कौन सा है? 52वां श्लोक क्या है? आत्म अज्ञानात जगत भाति आत्मज्ञानात ही निवर्तते रज्जु अज्ञानात अहि भाति तत् ज्ञानात चा निवर्तते। आत्मा को न जानने कारण ये जगत सत्य मालूम पड़ता है। अपने आप को आत्मस्वरूप जानते ही ये जगत मिथ्या प्रतीत होता है। जैसे रस्सी को न जानने के कारण उसमें सांप का भ्रम होता है, रस्सी का यथार्थ रूप जानते ही उसमें सांप का भ्रम समाप्त हो जाता है। इसके बाद 53वां श्लोक क्या है? 53, तस्यादृश्यात्म तत्त्वस्व विसमृतेव स्थितम गतम जगतस्यादीश्वरार राम जगत रज्जु, क्या है? भुजंगवत। ओ राम, इस अपने आत्मस्वरूप को भूलने के कारण ये जगत आपको सत्य मालूम पड़ता है, क्योंकि आत्मतत्व अदृश्य और अत्यंत गूढ़ है। जैसे बुद्धि के भ्रम के कारण रस्सी में सांप का भ्रम होता है, उसी प्रकार ये जगत उस ब्रह्म में अज्ञान के कारण प्रतीत होता है। इसके आगे 54वां श्लोक क्या है? स्वप्ने जागृत सद्रूपा स्मृतो जगत सद्वपु मूर्तिर्जन्मन्य सद्रूपा मृतो जन्माप्य सन्मयम। जब आप स्वप्न देखते हैं तो क्या होता है? तो वहाँ पर जगत अवस्था का अनुभव नहीं होता है ना। और आपकी स्मृति में भी ये जगत अवस्था काल्पनिक ही मालूम पड़ती है। मृत्यु के समय जन्म का होना भ्रम मालूम पड़ता है, इसी प्रकार जन्म के समय मृत्यु भी भ्रम ही है। इसके आगे 55वां श्लोक क्या है? एवं ना सन्ना सदिति भ्रांति मात्रम विजृंभते अनुभूयत एवाशु किंचित सर्वानुभूतितः। इस प्रकार ये सिद्ध हो गया कि ये न सत है, न असत है, न कार्य है, न कारण है, केवल भ्रांति के कारण ये जगत प्रतीत होता है। केवल ब्रह्म का ही अस्तित्व है। उसी के प्रकाश में ये जगत मालूम पड़ता है। वो केवल ज्ञान स्वरूप मात्र है। अच्छा, इसमें प्रक्रियाएं समझा देते हैं, थोड़ा ये ऐसे समझ में नहीं आएगा ना। जगत प्रतीत हो रहा तो जगत कैसे? तो इसमें वेदांत में
अनेक प्रक्रियाएं स्वीकार की गई हैं। कौन सी है? जो आपने नाम सुना होगा, जैसे पहला दृष्टि सृष्टिवाद है। ये क्या है? इसी को लेकर मांडूक्य कारिका में अजातवाद या एक जीववाद की स्थापना की गई है। इस वाद में अज्ञात सत्ता होती ही नहीं, दृष्टिम काल ही सृष्टि है, आगे पीछे कुछ नहीं है। मतलब दृष्टि ज्ञान ही सृष्टि के रूप में प्रतीत होती है। मैं देव हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं आत्मा हूँ, ब्रह्म हूँ, ये सब ज्ञान ही है। जिस समय हमारा जैसा ज्ञान है हम वही हैं, है ना? ठीक है, ये काल प्रधान प्रक्रिया है। अविद्या काल में हम अपने से पृथक समझते थे और विचार काल में हमारा स्वरूप ही है ना? जैसे स्वप्न काल में स्वप्न दृष्टा है, वही एकमात्र जीव है। स्वप्न में प्रतीत होने वाले चराचर जीव जीव नहीं, जीवाभास मात्र हैं। ठीक है, उसी प्रकार ये एक आत्मा ब्रह्म ही वास्तविक जीव है। शेष सब जो अहम इदम रूप प्रतीतियां हैं सब जीवाभास ही है। ये ज्ञान स्वप्न काल में नहीं होता, जागृत हो जाने पर होता है। वैसे ही बुद्धि जब तुरीय तत्व में जागृत होती है तभी द्वैत प्रपंच आभास मात्र प्रतीत होता है, अज्ञान काल में नहीं। जीव जगत और ईश्वर सब दृष्टा वास्तविक एक जीव, मतलब दृष्टा माने वास्तविक एक जीव का ही विलास है। अज्ञान काल में जो अहम मतलब त्वम पदार्थ परछिन्न जीव के रूप में अनुभव में आता है, ज्ञान काल में वही तत्पदार्थ है ना अनुभव होता है। त्वम और तत् का जो भेदक जगत है वो भी दृष्टा की ही दृष्टि है, अतः दृष्टा से अभिन्न है। ऐसी दशा में त्वम और तत् का भेद केवल अज्ञान सिद्ध है तथा अभेद ज्ञान सिद्ध है। दृष्टि सृष्टिवाद में केवल दो ही सत्ता मान्य है। कौन सी? पहला पारमार्थिक सत्ता और दूसरी प्रातिभासिक सत्ता। दृष्टा की आत्मा या ब्रह्म की पारमार्थिक सत्ता है जिसका मिथ्यात्व निश्चय कभी नहीं हो सकता, और दृश्य की स्वप्नवत प्रातिभासिक सत्ता है। चाहे वो दृश्य भौतिक हो, दैविक हो, कुछ भी क्यों न हो, द्रव्य रूप में सारे पदार्थ अविद्या के कार्य हैं और सीधे साक्षी से ही भाष्य हैं, यानी साक्षी भाष्य हैं। प्रमाता प्रमाण प्रमेय की त्रिपुटी भी स्वप्न की तरह प्रातिभासिक प्रतीति मात्र है, अतः ये भी प्रातिभासिक है। जागृत अवस्था भी स्वप्नावस्था की भांति अतात्विक ही है। इसीलिए मांडूक उपनिषद में इसी का आश्रय लेकर अजातवाद की स्थापना की गई है। संक्षेप में हमने दृष्टि सृष्टिवाद बताने की आपको चेष्टा की, आशा है आपको जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, इसके आगे 2-3 और प्रक्रिया हैं, वो हमने जैसे बिंब प्रतिबिंबवाद है वो हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, ओम शांति शांति।